बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी करेले और चने की दाल की रेसिपी, जो कि बेहद मज़ेदार है। सबसे पहले तो हमने करेले ले लेने हैं, उसके छिलके अच्छी तरह से उतार के और इनकी कटिंग कुछ इस तरह से कर लेनी है और इसे नमक लगा के हमने थोड़ी देर के लिए रख लेना है। 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें नमक लगाएंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि ज़बरदस्त सा इसकी कड़वाहट जो है ना ख़त्म हो सके। अगर आप उस ट्रिक के मुताबिक करेले को फ्राई करके बनाते हैं तो यकीन करें आप लोगों के करेले इतने मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे कि जो लोग करेले नहीं भी खाते वो आज से करेले खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। जब मैंने बनाए तो यकीन करें घर वालों ने इतने ज़्यादा शौक से खाए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जल्दी भी बनने वाली है और मज़ेदार भी बनने वाली है। तो तमाम की तमाम क्वालिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त ही है। जो ट्रिक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोग जब इसे फॉलो करके बनाएँगे तो यकीन करें आप लोगों के करेले बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने नमक लगा के रख लिया है और ये मैंने दाल को भी बॉयल करके रख लिया ताकि हमारा टाइम बचे। तकरीबन 1 कप चने की दाल जो होती है ना, हमने इसे बॉयल करके रख लिया था। जी, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने बेसन ले लेना है हाफ वाली और हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें हमने नमक डाल देना है और हाफ टी स्पून हल्दी डाल लेनी है। इससे ज़्यादा मसाले हमने नहीं डालने हैं। अब तमाम को अच्छी तरह से ना हमने मिक्स कर देना है। तो बस ये ज़बरदस्त से हमारा जो ये पाउडर मिक्स होके बन गया है। तो यहाँ पे हमने बड़ी सारी प्याज रख लेनी है। अब इसमें करेले डाल लेने हैं। मैंने करेलों को धो के अच्छी तरह से रख लिया था, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब हमने तमाम बेसन जो है ना रखा हुआ था मसाले डाल के ना, वो उसका छिड़काव ऊपर कर देंगे। तो इसी तरह से अगर करेंगे तो अब इन्हें मसाला हमने लगा के फिर हमने घी को गरम-गरम घी में फ्राई करना है। ठंडे में बिल्कुल नहीं करेंगे वरना ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी इसको मसाला लगाएँगे तो फ़ौरन से पहले तो आप लोगों ने घी गरम करना है और मैंने भी इसी तरह किया हुआ है, पहले घी को गरम करने के लिए रख दिया है। और साथ ही हमने इसमें बेसन जो है ना वो तैयार करके जो रखा हुआ था, वो तमाम का तमाम बेसन हमने इसमें अच्छी तरह से इसको ना कोटिंग कर देनी है, अच्छी तरह से लगा लेंगे। इस तरह इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आप इसे काफ़ी दिनों के लिए इसे महफूज़ करके भी रख सकते हैं और ये इतने टेस्टी बनते हैं ना, शुगर वाले मरीज़ों के लिए बेहद मुफ़ीद है। ये यहाँ पे देखिए मैंने घी को पहले पहले भी बताया कि गरम करके हमने रख लिया था ताकि हमारा काम जो है ना वो आसान हो सके। हमने करेले डाल दिए हैं, अब हमने इसे अच्छी तरह से ना फ्राई करने हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसके टाइम को करेले फ्राई करते हुए, क्योंकि हल्की सी आंच पे हमने करने हैं, ज़्यादा तेज़ भी ना हो। अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो ये इसका कलर जो है ना बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो हल्की सी आंच पे करेंगे, इस तरह बहुत ही टेस्टी बनेंगे, ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा, कड़वे बिल्कुल नहीं होंगे। बच्चे क्या बड़े क्या शौक से खाना पसंद करेंगे और बार-बार इसी रेसिपी को बना के खाना पसंद करेंगे। तो बहुत ही आसान सी है। तो यहाँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी, ये देखें, यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी हद तक हो गए हैं, माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब यहाँ लोग यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार सा हमारा जो ये करेले हैं ना, वो फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हमने क्या करें, इसे छानने की मदद से हम इसे लैदा कर लेने हैं। घी को हम लोगों ने लैदा कर लेना है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो जब आप लोग बनाएँगे तो कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को कैसी लगी। ये देखिए यहाँ पे मैं छाननी की मदद से अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक काम और करना है, घी जो है ना वो ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें करेले का वही जायका और फ्लेवर ही हमें चाहिए। इसी घी में हमने बाकी का मसाला जो है ना वो तैयार करना है। अभी फ़िलहाल हम तमाम के तमाम करेले निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने करना सेम, अगर इसी तरह से बनाएँगे तो यकीन करें 100% आप लोगों के करेले बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये देखिए, कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना ही ज़बरदस्त है। इसे बना के आप लोग किसी जार में डाल के फ्रिज में रखें, जितनी आप लोगों को ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। करेले गोश्त बना सकते हैं, चने की दाल में भी डाल सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आप लोगों को पसंद हो जिसमें भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैंने सिलबट्टे पे पीस लिया था। तो इसी तरह अगर आप डालेंगे तो इसका जायका बड़ा ही मज़ेदार आएगा और बहुत ही टेस्टी लगेंगे।
तो एक अदद हमने बड़े साइज़ का प्याज भी डाल देना है और इसे थोड़ी देर के लिए इसे हमने फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई होगा हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों को भी इसी तरह से सिलबट्टे पे पीस लिया था, क्योंकि सिलबट्टे पे जब हम पीसते हैं पहले वक्तों में भी हमारी बड़ी जो माएँ थी, दादियाँ थी, वो इसी तरह से बनाती थी तो उनकी सब्ज़ी का जायका बड़ा ही मज़ेदार लगता था। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने मैश करके रख लेना है। वैसे तो हम लोग ब्लेंडर में करते हैं मगर उसका जायका अच्छा नहीं आता, तो अगर आप लोग सिलबट्टे पे करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ही मज़ेदार और टेस्ट इसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, ये भी हमने इसमें डाल देना है, तो ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बन जानी है, इस तरह बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। 1 से 2 मिनट हमें इसे फ्राई करना है ताकि टमाटर का जितना भी जायका है ना वो अच्छी तरह से निकल। ये देखो माशाल्लाह। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारी सब्ज़ी जो है ना करेले की वो बनने वाली है। तो आँच तेज़ नहीं करेंगे, आँच तेज़ करने से एक तो जल जाता है, दूसरा इसका कलर जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून, नमक डाल दिया हाफ़ टी स्पून और हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतनी डालेंगे। थोड़ा-सा हमने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। गरम मसाले से खुशबू भी प्यारी आती है, वैसे ज़रूरत नहीं करेले में इतनी ज़्यादा, मगर थोड़ा-सा डालेंगे तो इसमें खुशबू जो है ना वो ज़्यादा प्यारी है। अब हमें इसे 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करना है, ताकि जितने मसाले डाले ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये बारीक मेरे पास सब्ज़ मिर्ची थी, थोड़ी-सी मैंने डाल दी है, अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप लोगों की मर्ज़ी है यहाँ पे। ये देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा बन गया। तो यहाँ पे आप डालेंगे हम लोग चने की दाल, जो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो बॉयल करके रखी हुई थी। तो सादे सिंपल पानी में आप लोगों ने बॉयल करके रख लेना है, जैसे पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। तकरीबन 1 प्याली हमने चने की दाल ले लेनी है। अब हमने इसे अच्छी तरह से ना फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह इसका जायका बड़ा ही मज़ेदार आएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आएगा। ये तो जब आप लोग बनाएँगे, खाएँगे तो यकीन करें आप लोग मुझे दुआएँ देंगे, इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब हम साथ ही इसमें करेले डाल दें, जो मैंने करेले बना के रखे हुए थे, उसमें मैंने हाफ़ डालने हैं और हाफ़ जो है हम लोग फ्रिज में रख लेंगे। फिर जब भी कभी आप लोगों को ज़रूरत हो आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, तो इतने ज़बरदस्त हैं कि आप लोग इसी तरह से सादे भी खा सकते हैं। इतने मज़ेदार और इसका जायका भी बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए, यहाँ पे मैं हाफ़ डालूँगी, हाफ़ को आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे ये ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे, चाहे जितनी देर मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब दोबारा से हम इसे फ्राई करना है, थोड़ी-सी इसकी भुनाई करेंगे और ये हमने सब्ज़ मिर्ची भी साबुत डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्ची हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सब्ज़ मिर्ची भी हम डालेंगे। इससे जायका बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है, देखने में भी खूबसूरत लग रही है और खाने में भी बेहद मज़ेदार हमारी रेसिपी बन के माशाल्लाह तैयार हो गई है। ये देखिए, अब यहाँ पे भुनाई हमने कर लिया, आँच को हमने बिल्कुल कम कर देना है। ऊपर से डालेंगे हम लोग सब्ज़ धनिया। खूबसूरती के लिए ये हमारी रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सी बन के तैयार हो गई है। तो अब आप लोगों की बारी है, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।